बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने मुनि ब्रह्म सागर महाराज जी के शनिवार के प्रवचन सवा घंटे के सुनने के बाद लास्ट के जो 20 से 22 मिनट के प्रवचन थे, उसके अंदर जो चमत्कार हुआ है वो आज मैं एक ऐसे परिवार को यहाँ बुलाऊंगा और महाराज श्री से उसकी अनुमोदना करवाऊंगा कि क्या चमत्कार हुआ है। वो महाराज श्री खुद बताएंगे, मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा परिवार श्री दीपक जी जैन, उनके पिताश्री, उनके भाई एवं उनका पूरा परिवार यहाँ मंच पे आए। श्री ब्रह्म सागर महाराज जी को श्रीफल अर्पित करें, आशीर्वाद लें और अपनी बात रखें और उसके बाद महाराज श्री पूरी बात बताएंगे। शनिवार के दिन महाराज जी के प्रवचन हुए, जिसकी मतलब शब्द नहीं बोलने के लिए, जो हम अभी तक गलती कर रहे थे उसकी हमको समझाइश किसी ने भी नहीं दी। हमको महाराज जी के अपने प्रवचन सुने, जो कार्य हम कर रहे थे हमारे समाज के प्रति और देश के प्रति, वो शायद तक गलत ही है, आज भी गलत है। लेकिन मैं ये कामना करता हूँ महाराज जी से चरणों में कि मैं ये काम जल्द से जल्द बंद कर दूंगा जो कि मैं कर रहा था। महाराज जी ने बताया कि हमारी जिसे जो जूते चप्पल का व्यापार करते हैं वो भी गलत है अपने समाज के हिसाब से। हमारा एक वही दुकान है जो हम 25 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, और आज अभी दिवाली आ रही है, दिवाली पे भी हमारी फटाके की दुकान है, और जो इंदौर में जैन साहब रावण वाले हैं वो भी हम ही हैं। मतलब तीनों कार्य जो गलत हो रहे थे वो हमारे परिवार के द्वारा ही हो रहे थे। और मेरे पिताजी ने आज से 15 साल पहले मतलब रावण का काम शुरू किया था, जो कि आज 10 साल पहले हम बंद कर चुके हैं। लेकिन हमारे एक भाई है जो कि थोड़ा कर्जे वगैरह में है, तो इसलिए वो अभी तक कर रहे थे, और उन्होंने भी यही लिया है कि मैं 1 साल में वो बंद कर दूंगा। और मेरा जो काम है वो फायरवर्क्स का है, वो भी मैं इस साल आखिरी है मेरा, ये दिवाली करने के बाद मैं फटाके का दुकान भी बंद कर दूंगा। बहुत अच्छा। और अच्छा। मेरे एक ब्रदर हैं जिनकी जूते चप्पल की दुकान है मालवल पर, और एक पाटनीपुरा पे जिसकी ओपनिंग आज से ठीक 1 महीने पहले 15 सितंबर को हुई है। उसको भी हमने निर्णय लिया है पूरे परिवार ने कि उसको भी हम 2 साल में पूर्ण तरह से बंद कर देंगे। और महाराज जी के प्रवचन के कारण ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो उन्होंने हमको सद्बुद्धि दी। महाराज जी बहुत अच्छा। इस परिवार का अब पूरी समाज मिलकर सम्मान करेगी। पूरे समाज के लोग, अच्छे लोग आ जाएं, जिनके माध्यम से आप सोचिए इन्होंने कितना बड़ा एक अपना पुरुषार्थ किया है। चलती हुई 2 जूते के शोरूम छोड़ देना, पटाखे का एक बहुत बड़ा व्यवसाय छोड़ देना। बंधु, पटाखे के व्यवसाय में प्रॉफिट बहुत होता है, करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता है और लाखों रुपए वो कमाते हैं। चलती हुई दुकान छोड़ देना, उसके साथ ही साथ रावण का धंधा छोड़ देना। मैंने एक चीज़ कही, इसके पूर्व में जब हमारे सचिन जी उद्योगपति ने 50 करोड़ रुपए की 2 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पेस्टिसाइड की छोड़ करके गुरुदेव का साथ दिया था, आज ऐसे ही आप पूरे परिवार ने जिन धर्म का साथ दिया है। इस पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। इस घर के अंदर सोना चांदी जैसे नालों में बह करके आता है द्रव्य, ऐसे इस परिवार की समृद्धि चारों तरफ से होती रहे। गुरुदेव का इनको निरंतर आशीर्वाद मिलता रहे। साथ ही साथ इनको कभी इस बात की कमी महसूस न हो कि हमने पुराना व्यवसाय छोड़कर के हम घाटे में चले गए। मैं स्वयं गुरुदेव प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा कि भगवान ये परिवार रोज 10 गुना और बढ़े, इसके कारण लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हम इस तरीके के निंद व्यवसाय को छोड़ करके भी स्वस्थ और व्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। मैंने कह दिया था इन लोगों से, खबर तो नहीं पहुंची होगी शायद, एक जिनबिंब रखने का इन्होंने भाव रखा था, स्वागत भी किया था। मैंने कहा था अगर ऐसे परिवार से जिनबिंब नहीं लेना चाहिए, मैंने उसको काटने के लिए भी कही थी। लेकिन अब मुझे इस परिवार से जिनबिंब लेते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि इस परिवार ने अपने जिनबिंब रखने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। मैं तो ऐसे कहूँगा एक जिनबिंब और रखना चाहिए 5.5 लाख रुपए की राशि का, दोनों भाइयों की तरफ से। जो इतने दिनों तक आपने गलत चीज़ों की रोटी खाई है और साधु को दान देने का भाव किया है, उसका शुद्धिकरण भी जरूरी है। और इन्होंने जैसे आप सबके सामने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी इस बात को बंद कर देंगे। हम सभी के लिए आज एक बहुत अच्छा सौभाग्य का दिन है। हमारे समाज और अच्छी समृद्ध होने के लिए जा रही है। आपके पूरे परिवार को बहुत अच्छा आशीर्वाद। अच्छे से अनुमोदना करिए इस काम की। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरे समाज के लोग आ जाएं, वरिष्ठ लोग सभी लोग आकर के, माँ बहनें भी आ जाएं और अच्छे से सम्मान। सर एक आलम रेट लूंगा गुरुदेव। हाँ बोलिए। रात में जब ये दुकान बंद करके घर पहुंचे
इनके पिताश्री गुरुदेव की वाणी सुन रहे थे मोबाइल पे उस दिन शनिवार की। तो उनको इतनी बेचैनी हुई कि जब ये आए तो पूरा घर परिवार रात में बैठ के बात की और 12:30 बजे रात में मेरे को फोन लगाया कि मेरे को सुबह कैसे भी महाराज जी से बात करनी है। तो मैंने यही बोला कि कल महाराज जी का प्रोग्राम बहुत बिजी है, अपन परसों इस संबंध में बात करेंगे और उसका परिणाम गुरुदेव की वाणी का परिणाम आज आपके सामने है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जब कभी भी इस सृष्टि पर किसी जिनालय की रचना की जाती है, उस जिनालय में बहुत सारी भूमिकाएं तय होती हैं। जैसे आजकल किसी भी गली मोहल्ले में एक कमरा जैसा हॉल बना दिया और बना करके एक बेदी बना करके प्रभु जी विराजमान कर दिए। इस कल्पना को जिनालय नहीं कहते। जिनालय में नृत्य मंडप, गुण मंडप, सभा मंडप, गर्भगृह, आवश्यक क्रीड़ा स्थल, उपवन, वाटिका, ये सारी चीजें होती हैं। और उसके पीछे के भी ग्रंथकारों के अपने उद्देश्य रहे हैं। उपवन के, वाटिका के, तालाब भी रहता है एक, उसके बाद नृत्यशाला होती है, रंग मंडप होता है, भोजनशाला होती है, सभी कुछ होता है। उसके पीछे के जब गुरुओं से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो आगम ग्रंथकार एक ही बात कहते हैं कि मंदिर में वीतरागता ये मानव का अंतिम लक्ष्य है, पहला लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य। ये शब्द हमने गुरुदेव से खजुराहो में सुने थे। जब खजुराहो में उस मंदिर के बाहरी परिकर की दीवालों को देख करके पूरे विदेशों के लोग आकर के देखते, उस खजुराहो के परिकर में एक साथ सब दिखाई देता है। बाहर का राग रंग दिखाई देता है, सामने एक बहुत अच्छा कुआं दिखाई देता है, उपवन दिखाई देता है, भोजनशाला दिखाई देती है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी वापिका दिखाई देती है। बिल्कुल आगमोक्त मंदिर बने खजुराहो के। बाहर की दीवालों के जब लोग देखने के लिए टूरिस्ट आते और उसमें वासनाग्रस्त पुतलियों को, मूर्तियों को देखते, तो कई लोग गुरुजी से पूछते कि गुरुजी, मंदिर जी में ये सब चीजें बनाने की तो जरूरत नहीं थी। आचार्य भगवंत ने जिन शब्दों के साथ मंदिर का वैभव दिखाया, आप भी एक बार देखिए। गुरुदेव बोले कि वीतरागता अंतिम लक्ष्य है। अंतिम तो शुरुआती लक्ष्य में क्या है? मंदिर के अंदर अगर आपने प्रवेश किया है तो वहां पर बस जाति साथ ऐसा तो नहीं होता ना कि वीतरागम परम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम, ऐसा नहीं पढ़ते। अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करते वक्त उस श्रावक की बहुत सारी भावनाएं होती हैं। वो कैसी कैसी भावनाएं होती हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं, शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति संगति सर्वदार्यई सदवृत्ता नाम गुण गण कथा दोषवादे चमौनम
सर्वस्यापि प्रीहित वचो भावना चात्म तत्वे संपद्यंताम मौ भव भवे यावदे ते पवर्गा। ये भावना एक गृहस्थ की मंदिर निर्माण के समय होती है कि जब हम मंदिर के परिसर में आए तो कोई स्थान ऐसा हो जहां पर शास्त्राभ्यास हो। एक व्यक्ति पूजा कर रहा है सामने, अब पूजे के सामने बैठ करके आप शास्त्र बांचने लगो तो जब दो उपयोग की धारा जाती है तो चिड़चिड़ तो होती है ना। हम पढ़ रहे हैं, तुम पूजा तेज कर रहे हो, धीमे करो। इसके लिए वहां पर एक ऐसा सभा मंडप बनाया जाता था जिस सभा मंडप में बैठ करके शास्त्र का अभ्यास कर सकें। लेकिन मंदिर का परिसर शस्त्र के अभ्यास के लिए नहीं है। शस्त्र सिर्फ हाथ में चलाने वाला नहीं होता, जबान का चलाने वाला भी होता है। जैन दर्शन लेस्याओं से अपना जीवन जीता है बंधुओं। आपने गलत सोचा है और गलत बोला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत नहीं होगा। आपकी भावनाओं का जो प्रभाव है वो सामने वाले तक जाता है, वो पकड़ता है इस बात को कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। ये मुंह से बोल तो नहीं रहा है लेकिन ये गलत सोच रहा है। तो मन का शस्त्र चलाने वाले, वचन का शस्त्र चलाने वाले और काया को भी शस्त्र युक्त बना लेने वाले लोग, इसके लिए जिनालय नहीं है। जिनालय शास्त्राभ्यास हो, ना कि शस्त्राभ्यास हो। लेकिन हम कई बार देखते हैं मंदिर जी में भगवान की वेदी के सामने खड़े होकर के पूजा करते करते सामने वाले किसी नौकर्म को देख करके कितने कसाय के परिणाम होते हैं। इसमें मंदिर जी का भी बिगड़ता है और आपका भी बिगड़ता है। मंदिर जी की भावनाएं, मंदिर जी का नाम दूषित होता है। बोले वहां के लोग बिंब के सामने ऐसी बातें करते हैं तो आपकी भी अप्रसिद्धि होती है। जितनी राम की प्रसिद्धि है इतनी रावण की भी तो है, तो इतनी उस व्यवहार को जीने वाले लोगों की भी हो जाती है। मंदिर बनाया जाता है, एक सभा मंडप होता है जिसमें शास्त्राभ्यास हो, शास्त्र का वाचन हो सके, अंदर जाकर के कोई पूजा कर सके, तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। फिर जिनपति नुति दूसरा शब्द है मंदिर जी के अंदर कि जिनेंद्र भगवान की हम शांति के साथ, धैर्य के साथ पूजा कर सकें। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्ययी। और ऐसी संगति, जिस संगति के साथ, मतलब मान लीजिए इतनी सारी वेदियां और व्यवस्थित देव स्थान बने होते हैं कि जिन देव स्थानों पर जाने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से अपने मन के मिलने वाले व्यक्ति के साथ खड़े होकर के धर्म आराधन कर सकें। संगति सर्वदार्ययी। और इसमें आर्य शब्द लिखा है कि मंदिर जी के अंदर ऐसा भी स्थान हो जिस स्थानों पर बैठ करके हम दिगंबर मुनिराज साधुओं इत्यादि से उपदेशामृत ग्रहण कर सकें। शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति संगति सर्वदार्य सदवृत्तानाम गुण गण कथा। और जितने भी अच्छे उद्भावित करने वाली अच्छी आचरण की प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों में हम सबका एक साथ बैठ करके उपयोग लग सके तो नृत्यशाला बनाई जाती है। सद्वत्ता नाम गुण गण कथा। और फिर गुणों की कथाएं होती हैं मंदिर जी के अंदर, ना कि इशारों में टॉन्टबाजी। अगर आप एक दूसरे को देख करके कसाई करते हैं तो इसके लिए एक कोप भवन भी बनाया जाता था जहां पर बैठ करके बहुत हो हल्ला मचाया जा सकता है। मंदिर जी के अंदर नहीं, देव मूर्ति के सामने जो मंत्रों से अधिष्ठित होती है वहां पर कसाई करने से, अपशब्द बोलने से, विशेष प्रकार के अपध्यान का चिंतन करने से आचार्यों ने निश्चित कहा है कि इसमें कर्म बंध होता है। हमारा भी होता है और सामने वाला का भी होता है। समोशरण की महिमा देखो, समोशरण की महिमा में प्रभु जी के सामने किसी को भूख नहीं लगती, प्रभु जी के सामने किसी की मृत्यु नहीं होती, समोशरण में बैठ करके कोई एक दूसरे से झगड़ता नहीं है।
अगर हमने उसी समोषण की प्रतिकृति को यहाँ पर बनाया है तो फिर वहाँ पर हमको मान की भूख भी ना लगे, वहाँ पर हमको बैठ करके किसी का अपध्यान ना करें, तब जाकर के जिनालय की सार्थकता सिद्ध होती है। संगति सर्वदारे सद्वत्ता नाम गुण गण कथा दोषवादे च मौनम। और ये भी भावना रहती है उस गृहस्थ की कि हम किसी भी प्रकार से किसी की भी बुराई इन स्थलों पर ना करें। उनके लिए अलग अलग स्थल बनाए जाते हैं। फिर संपद्धनता मो भववे यावदे ते पवर्ग। फिर भगवान मैं इस तरीके के वातावरण में रह करके कहीं चित्त में बैठ करके ध्यान कर सकूं, कहीं पर बैठ करके मैं स्वाध्याय कर सकूं, कहीं पर सुखद संवाद कर सकूं। मंदिर मौन का स्थल नहीं है, वहां पर अच्छा बोलने वाले को अच्छा मिलता है। मंत्र का उच्चारण करना, स्तोत्र पाठ करना, साथ ही साथ कोई स्तुति गाना, नृत्य करना, इन सब के लिए जिस विधि विधान से जिनालय की रचना होती है वे जिनालय बहुत कम देखने में आते हैं। जब गुरुवर के मन के अंदर यह बात आई तब गुरुदेव ने बड़े बड़े स्थानों पर जहाँ जन सामान्य का बहुत ज़्यादा बाहुल्य रहता है वहाँ पर ऐसे जिनालय बनाने के लिए कहा कि जहाँ पर नृत्य मंडप भी हो, गुण मंडप भी हो, श्रृंगार चौकी भी हो, उपवन भी हो, खादिका भी हो, वापी भी हो, जहाँ पर साधु भी आकर के बैठे तो उनका धर्म ध्यान बाधित ना हो, श्रावक अपना धर्म ध्यान कर सके। ये बहुत बड़ा एक विचार था गुरुवर का कि जिनेन भगवान के द्वारा आगमोक्त जिन मंदिर होना और अपनी सुविधा के अनुसार जिन मंदिर बनाने में बहुत अंतर होता है। अभी हम जो भी जिन मंदिर बनाते हैं, जिनेन प्रभु जी की पूजा करते हैं, वे सारे के सारे पूजा के स्थल हमारी मजबूरियों के साथ बनाए गए होते हैं। जगह नहीं है महाराज, अब जितनी जगह है उतना बना लिया। अब उतना बना लेने पर आप निश्चित देखिएगा कि जब हमने छोटे से सीमित क्षेत्र पर एक कोई स्थान में जिनबिंब स्थापित किया तो एक पूजा करेगा और दूसरा स्वाध्याय करेगा तो एक दूसरे को तकलीफ होगी, कोई तीसरा संवाद करेगा तो उन दो को तकलीफ होगी, कोई अच्छी बातें थोड़ी सी तेज कर रहा होगा, स्तोत्र पाठ कर रहा होगा तो उसको तकलीफ होगी। ये सब कुछ सोच करके गुरुवर ने जब पहले जिनालय को पूरा आकार दे पाए तो कुंडलपुर के बड़े बाबा का परिकर इतना सुंदर और व्यवस्थित बना कि जिसमें ऐसा विशाल परिकर है कि उसमें पूजा करने के बगल में बैठा वाला स्तोत्र पाठ भी कर रहा हो तो दोनों को एक दूसरे से कोई तकलीफ नहीं होती। घूमने के लिए बहुत बड़ा परिकर है, उपवन भी बन रहा है, सामने खातिका खुदनी है, एक बहुत अच्छी व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर एक तालाब का भी निर्माण है। जब गुरुवर ने अपनी प्रथम कल्पना कुंडलपुर जी के बड़े बाबा को आकार होते होते देख लिया और गुरुवर के मन के अंदर ये बात आ गई कि ऐसी और भी स्थानों पर हम देव भूमियाँ तैयार कर सकते हैं, पुण्य भूमियाँ तैयार कर सकते हैं। बंधुओं, जब कोई बड़ा मंदिर बनता है ना तो वो एक ऐसी पुण्य भूमि होता है जिसमें हजारों श्रावकों का अपना अपना हाथ लगता है। एक मंदिर में हजारों श्रावकों के हाथ लगते हैं और सारे हाथ लगने के बाद सोचिए हमारे कमाए गए पैसे से उस मंदिर के अंदर बैठ करके कोई पुण्य कमा गया। हमारे पैसे से पाप कमाने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन हमारे कमाए हुए पैसे से उस मंदिर जी के अंदर बैठ करके कोई पुण्य कमा गया, कोई निर्जरा कमा गया, कोई संवर कमा गया, कोई त्याग करके अपने आप को भगवान बना गया, किसी का आर्त ध्यान गलित हो गया, कोई रौद्र ध्यान छोड़ गया, किसी को मरते हुए को सहारा मिला, किसी का धर्म ध्यान का सहारा मिला। हमने पैसा राशियां एक बार दी, लेकिन उससे पुण्य कमाने की प्रक्रिया कब तक चली? 3000 साल तक। सोचो, छोटा सा भी पैसा हम जब मंदिर जी के निर्माण में दान देते हैं उस वक्त हमारी ये भावना रहती है अरे मंदिर में पैसा व्यर्थ जा रहा है। मंदिर में पैसा व्यर्थ नहीं जाता। मंदिर में दिया गया जो धन होता है
आपके पैसे से कोई पुण्य कमा के जा रहा है, आप भी पुण्य कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं। एक बहुत बड़े जिनालय में एक जिन बिंब रखा, उस जिन बिंब को रखने के बाद कालांतर में आपकी आयु पूरी हो गई। आयु पूरी हो जाने पर आप चले गए, आप किसी और पर्याय में हैं, लेकिन आपने यहाँ पे जिनबिंब स्थापित कर दिया। अब आपके द्वारा स्थापित जिनबिंब में जब कोई व्यक्ति नमोस्तु करता है, उसके सामने विशुद्धि स्थान बढ़ाता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, उसका कमाए गए पुण्य का 6वां भाग उस स्थापन करता जीव को अगली पर्याय में भी मिलता रहता है। बंधुओं, एक बार यहां पर स्थापना करके गए और अगली पर्याय में भी पुण्य कमा रहे हैं। मान लीजिए अगली पर्याय में कुत्ता बनना पड़ गया किसी कर्मोदय में, या देव बनना पड़ गया, उस वक्त भी आपकी रक्षा हो रही है। लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, कटिंग बडिंग कर रहे हैं, पैर पूज रहे हैं, 500 रुपए के साबुन से नहला रहे हैं, 2000 रुपए का बिस्कुट खिला रहे हैं, जैगवार में घुमा रहे हैं। ऐसे कितने सारे ऐसे त्रियंच हैं कि ऐसे इन त्रियंचों से तो रची पची है धरती। वे भी कोई पुण्यात्मा होंगे पूर्व भव के, और उनका भी कहीं ना कहीं का कोई पुण्य काम कर रहा है। तब तो आप उनको अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं कि नहीं? बच्चा मुंह के आंखें के हा करे तो बोले बदबू आत है, और कुत्ता ऐसो चाट ले तो अरे मेरा बेबी, मेरा डॉगी, मेरा डूफी, इधर चाट ले, इधर चाट ले, इधर चाट ले, इधर चाट ले। कुत्ते से चटवा लेते हैं ना, अच्छा लगता होगा, तब तो चटवाते होंगे। नहीं महाराज, अच्छा तो क्या बताएं, अब उससे प्रेम इतना ज्यादा है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि उस कुत्ते से इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि उसका भी पुण्य है। उसका पुण्य क्यों है? पूर्व भाव में कहीं ना कहीं उसने भी सद्धर्म की वृद्धि के लिए दान दिया था, आज उसकी अनुकूलता बन रही है। हम जिनकुल में पैदा हुए लोग हैं ना, तो हमको चारों गतियों पे विश्वास होता है। हम देवगति भी मानते हैं, त्रियंच गति भी मानते हैं, नरक की गति भी जानते हैं और मनुष्य गति भी जानते हैं। जिन धर्मावलंबी को पुनर्जन्म में विश्वास है, जिन्हें भगवान का भक्त 4 गतियों में से गति में जाने से डरता है, और डर के कारण भी भयादकारे शिवना प्रवर्तते। आचार्य समंत भद्र गुरुदेव कहते हैं कि उसको भय के कारण वो धर्म ध्यान करता है, मेरे पाप इतने भजनी ना हो जाएं कि मैं नरक चला जाऊं। तो मंदिर आता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, क्या कुछ नहीं करता है वो मंदिर जी के अंदर। और मंदिर जी के अंदर भी दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं बंधुओं। कहीं कहीं साधु लोग जब अपने अति हठाग्रह में ये बात को कहते हैं कि भगवान से जाकर के कुछ नहीं मांगना चाहिए, मैं आप सबको बताता हूं कि दोनों परिस्थितियां हैं जिन आयतनों में। कहीं पर जाकर के भगवान से ही मांगना चाहिए और कहीं पर भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अपने अपने जैसे गुणस्थान घटते और बढ़ते हैं, वैसे वैसे मांगना और नहीं मांगने की दोनों की भूमिकाएं तय होती हैं। आप जिस गुणस्थान पर बैठ करके इस उद्बोधन को सुन रहे हैं, इस उद्बोधन का अंतिम फलिफल निकलना चाहिए कि भगवान मैं जहां पर हूं वहां पर मेरे रहने के योग्य वातावरण भी कहीं बनेगा, तो वो निश्चित रूप से जिनालयों से ही बनेगा। कितनी अद्भुत जिनागम की व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं में जीना सीखिए। कभी अंदर ही अंदर विचार करिए कि आपके दिए गए धन से कोई साधु शुद्धोपयोग को प्राप्त कर गया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया, बहुत अच्छे जिनबिंब रखे, महाराज आते साथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन सब की वहां पर एकाग्रता और शुद्ध स्थान बढ़ गया। कोई साधु बैठ करके तेला कर गया, 3 दिन का उपवास है किसी मुनिराज का, वहां पर बैठ करके उन्होंने साधना करी। जिसकी धरती पर बैठे, जिसने धन दिया, उसने साधु की साधना का अंश भी ले लिया। तब जाकर के अगली पर्याय में आपकी व्यवस्थाएं बनती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अपना ही कर्म भोगना पड़ता है, तो इस बात को भी मैं आप सबके सामने रखूं कि हमको अपना कर्म सिर्फ नहीं भोगना पड़ता,
हमको अपनों का भी कर्म भोगना पड़ता है। किसका? अपनों का भी कर्म उदय में आते हैं। सिर्फ हमारे कर्म उदय में आए हैं तो हमने भोगा है, ऐसा नहीं। आपके साथ आपके अपनों के कर्म के उदय का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण देकर के बताता हूं। देखिए, जैसे भगवान जी के समो शरण में अपन गए, अब प्रभु जी के समो शरण में जाने के बाद आपके आयु कर्म का अपघात नहीं हो रहा है, आपकी मृत्यु नहीं होगी वहां पर, निश्चित है। तो क्या हम अजर अमर हो गए? नहीं। आपके सत्ता में द्रव्य तो पड़ा है, लेकिन आपकी सत्ता के द्रव्य से ऊपर जहां पर आप बैठे हैं उसकी सत्ता का पुण्य इतना तेज है कि वो आपको मरने नहीं देगा। सोचिए, बिल्कुल सटीक चीजें हैं, जो है तो है। फिर प्रभु जी के समोषण में बैठने के बाद आप सोचिए कि आपको भूख नहीं लगती, तो क्या क्षुधा बेदिनी नष्ट हो गई? नष्ट नहीं हुई। हमारी असाता के ऊपर हमारे तीर्थंकर परमेष्टि की साता का परिणाम इतना ज्यादा है। कैसे ज्यादा होता है? सोचिए कि जैसे करेला है, करेला बहुत कड़वा होता है ना, तो उस करेले कड़वे को मीठा करने के लिए उसकी कड़वाहट से ज्यादा मिठास डालनी पड़ती है। अब एक ही तीर्थंकर है और एक तीर्थंकर के समोषण में 12 सभा में करोड़ों जीव बैठे हैं, करोड़ों लोगों की पाप प्रकृति का उदय चल रहा है, किसी का पुण्य का उदय चल रहा है, किसी की असाता वेदिनी तीव्र चल रही है, किसी के अंतराय कर्म के उदय चल रहे हैं। लेकिन एक उन तीर्थंकर का पुण्य कितना तेज होगा कि उनने कितनी मिठास डाली होगी अपनी साधना की, कि एक साथ करोड़ों लोगों का पाप बरगणाएं पूर्णतः जितनी देर तक वहां बैठोगे पूरी की पूरी बंद हो गई। तब जाकर के उस स्थान को समोशरण कहते हैं। और व्यक्ति की इच्छा होती है कि वहां पर जाकर के मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं। नई जनरेशन सामने है ना, नई जनरेशन का एक संस्कार, उपनयन संस्कार हो रहा है। मैं उन जनरेशन को भी इस बात को बताना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उनका एक नंबर आधे नंबर से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम चूक जाता है। 6 बार मेहनत करेंगे, 10 बार मेहनत करेंगे, रोएंगे, लेकिन एग्जाम पास नहीं होंगे। कोई निधत्ति या निकाचित कर्म आपका तीव्रता से उदय में चल रहा है, इसको शांत करने के लिए आपको तीर्थंकर जैसी सत्ता के वातावरण में जाकर के बैठना पड़ेगा। तो जो जवान यंगस्टर्स होते हैं, मंदिर पे जिनको विश्वास नहीं होता, वे मेहनत करते हैं। ध्यान रखना, सिर से पहाड़ फोड़ने पर सिर फूट जाएगा लेकिन पहाड़ नहीं फूटेगा, और दिमाग से पहाड़ फोड़ने पर सिर व्यवस्थित रहेगा और पहाड़ फूट जाएगा। तो आप सिर से पहाड़ फोड़ने की कोशिश करते हैं कि दिमाग से? दोनों चीजों में अंतर होता है ना। तो हम हमेशा सिर से पहाड़ फोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि दिमाग से। आगम ग्रंथकार कहते हैं कोई निधत्ति और निकाचित कर्म का उदय चल रहा है, तब ये जवान बच्चों के मेहनत करने के बाद 18 घंटे मेहनत करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, एंड्रॉयड नहीं चलाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं देखते हैं, टोटल फुल टाइम पढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी पास नहीं हो रहा है। एक उपाय करके देखिएगा, आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के व्यवस्थित धार्मिक स्थल में जाकर के 24 मिनट बैठ करके ओम का उच्चारण करिए। निधत्ति और निकाचित कर्मों को काटने की क्षमता मिलेगी। अगर आपके दर्शन में निधत्ति निकाचित कर्म मानते हैं तो ठीक, और नहीं तो फिर जिन शासन में इसकी ताकत है कि जिनेन्द्र भगवान के जिनालयों के अंदर वो शक्तियां होती हैं कि वो मंत्र से अभिमंत्रित जो मूर्तियां और जिनबिंब होते हैं, उनके सामने दूर बैठने पर और ध्यान लगाने पर ये जो असाता कर्म के उदय से आपके थोड़े थोड़े काम रुकते हैं ना, ये 24-24 मिनट बैठ करके ही पूरे हो जाते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन एक बार उस वाइब्रेशन में, उस ऑरे में आकर के बैठेंगे तो कई लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कभी पास नहीं हो रहे थे, वे भी एक बार में क्लियर हो जाएंगे। 100% विश्वास के साथ मैं इस बात को आप सबके बीच कह रहा हूं। एक सुव्यवस्थित जिनालय बनाना जिसमें सब कुछ व्यवस्थित स्थान पर हो, ये सबकी एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है।
बहुत सारे लोग जवाबदारियों से बचते हैं, लोभ परेशान करता है ना। मायाबद्ध जो जीव होता है उसको भगवान में भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान के सामने भी वो मायाबद्ध जीव जो है मान अपमान की ही चर्चा करता रहता है। वो घर तो बहुत अच्छा बना लेगा, लेकिन मंदिर बनाने के मामले पर जैसे कान के अंदर कुछ मैल भर गया तो ऐसा ऐसा करता रहेगा। क्या बोला महाराज जी, सुनाई नहीं दिया हमको। जितनी देर तक हम दान की चर्चा करते हैं उतनी देर तक वो कान में उंगली लगा लेता है। उंगली लगा लेने से कुछ नहीं होने वाला। एक बात बिल्कुल तय मानिएगा, आप जिस संपत्ति के मालिक हैं ना, वो मालिक आप अपने आप को समझते हैं। आप जिसके पास जितनी भी संपत्ति है आप उसके सिर्फ कस्टोडियन हैं। कस्टोडियन सब समझते हैं, मुनीम। जैसे जब उसमें रख लेते हैं ना जेल में, तो कस्टडी में रख लिया, उस कस्टडी सबसे कस्टोडियन बना हुआ है कि आपके पास एक हीरे का हार है, आपके पास पैसा है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास जमीन है, आपके पास मकान है, आप उसके सिर्फ कस्टोडियन हैं। एक मुनीम है, थोड़ी देर के लिए आपको वो चीज मिली है। धरती की एक बहुत बड़ी खासियत है, 100 साल से ज्यादा वो अपने एक मालिक को बर्दाश्त ही नहीं करती। अब तो धरती की कैपेसिटी खत्म हो गई। 80 साल से ज्यादा किसी एक मालिक के मालिकाना हक में ना कोई मकान रहता है, ना कोई दुकान रहती है, ना कोई गोल्ड रहता है, और ना ही कोई बात की चीज रहती है। आप कस्टोडियन हैं सिर्फ 80 साल के। धरती खुद अपना मालिक बदल लेगी, फैक्ट्रियां अपना मालिक बदल लेंगी। आज उस फैक्ट्री के मालिक, उस दुकान के मालिक, उस भवन के मालिक आप हैं। एक दिन कोई मुसलमान हो जाएगा। जब आपके घर की बेटी किसी और के साथ भग जाएगी, शादी कर लेगी, अकेली बेटी होगी, फिर उसके बाद आप मर जाएंगे, फिर धरती अपना मालिक बदलेगी। जब वो धरती अपना मालिक बदलेगी तो फिर वही मालिक, वही दुकान जिसके आगे आप बीतरागायण नामा लिखते हैं, महावीर भगवान का फोटो चढ़ाते हैं, अगर आपके घर की बेटी किसी विधर्मी के यहाँ चली गई, कहीं भी चली गई, तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद उस धरती का मालिकाना हक आपके मरने के बाद भी आपके पास रहेगा? नहीं रहेगा। आप सिर्फ किसी भी प्रॉपर्टी के कस्टोडियन हैं थोड़ी देर के लिए। जिस दिन यहाँ पे सांसें रुकेंगी ना, धक, उसी दिन अचानक होता है। सोते सोते महाराज जी क्या हुआ? कुछ नहीं, नींबू पानी पिया, अचानक शरीर में दर्द हुआ और फलाने चंच के नाम की खीर पूड़ी बट गई। ऐसी एक दिन आपके नाम की खीर पूड़ी बटेगी। वो खीर पूड़ी बटेगी, ये तो तय है। आज आप कितना भी घमंड कर लो, कितना भी गुमान कर लो, कितना भी अपमानमय जीवन जी लो, कितना भी सम्मानमय जीवन जी लो, कस्टोडियन कभी मालिक नहीं बन सकते। कस्टोडियन लाइफ टाइम कस्टोडियन रहेंगे, और जमीन अपना मालिक 100 साल में हर हाल में बदल लेती है। अब एक बार चिंतन करिएगा, आपके परिवार के 4 सदस्य हैं, एक ही तो बच्चा है आपका, वो भी बेचारा कर्म का मारा अमेरिका चला गया। जिसके बच्चे अमेरिका जाकर के रहने लगते हैं वो हाई प्रोफाइल स्टैंडर्ड को बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास के बच्चे कभी भारत नहीं छोड़ते। अगर आपके बच्चे ने उच्च शिक्षा विदेश से ली है, अगर आपका बच्चा अमेरिका में जॉब करता है, इसका मतलब है कि आप हाई लेवल वाली सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, कि आप विदेश जाकर के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोग के साथ बड़ी कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी है? बच्चा अमेरिका में रहता है और पापा की यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, एक कपड़े की बहुत बड़ा शोरूम है, किसी के ऑटो पार्ट्स के बहुत बड़े काम है। संतान तो बेचारी एक ही है। अब उसने अपने जीवन जीने की जो शैली सीख ली है, वो शैली अमेरिका में पलती है, भारत में नहीं पलती। और आप भारत में रहते हैं, अमेरिका में नहीं रहते। आपकी दुकान तो आपके गांव में ही रहेगी, शहर में तो चली नहीं जाएगी। फिर जिस चीज़ के आप कस्टोडियन हैं, जब आप इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे, फिर वो दुकान कौन चलाएगा? एक बार सोचिएगा। क्या करेंगे महाराज? दुकान को बेच देंगे, बेच करके लड़का पैसा रख लेगा, और पैसा रख के क्या करेगा? वो भी क्या करेगा बताओ? वो शेयर मार्केट में लगाएगा, और जिस दिन शेयर मार्केट वाले अपना शेयर गिराएंगे,
उस दिन पूरा 3 लाख करोड़ रुपए 1 मिनट में साफ। तो आपका पैसा उठ करके कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। आज एक अनुकूलता वाला जीवन है आपके जीवन का। इस अनुकूलतामय जीवन में जिस संपत्ति के आप थोड़ी देर के लिए स्वामी हैं, उस संपत्ति, वो गले में जो हीरे का हार चमक रहा है ना, और हाथ में जो पेंडल चमक रहा है 10 लाख रुपए का, एक खरीद के लाए थे, कोई 12 लाख का खरीद के लाए थे और पहनते रहते हैं। उस पेंडल से देख करके उससे बोलना तो 20 साल में अपना मालिक बदल लेगा, हमने सुना है, महाराज बोल रहे थे। गले के हार को जब आईने में देखो तो उससे भी बोलो, तुम भी अपना मालिक बदल लोगे 20-25 सालों में। कहीं जल्दी भी हो सकता है, डकैती पड़ गई तो और जल्दी, और नहीं पड़ी तो 20-25 साल। उसके बाद उस संपत्ति का स्वामी कौन है? जो आप लगातार फैलाते चले जा रहे हैं। करीब तो है ना सबके दिन, जिस तरीके का भोजन करते हैं, जिस तरीके की लेशाएं रखते हैं, जिस तरीके के परिणाम करते हैं। एक बार किसी के बारे में बुरा सोचा, सामने वाले का बुरा हुआ या नहीं हुआ, हमारी तो भूख मर गई, हमारी लेस्याएं खराब हो गई, हमारा खाना हराम हो गया। अब वो शत्रु से दोस्ती हो गई। मित्र को मित्र बना करके जीना और शत्रु को मित्र बना करके जीना, ये दोनों, दुश्मन भी एक बहुत अच्छा दोस्त होता है, सामने रहे या ना रहे, दिमाग में 24 घंटा रहता है। देखती जाओ माँ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा। अब क्या हुआ, एक शत्रु को दोस्त बना करके दिमाग में स्थापित कर लो, और वो शत्रु तो चला गया बेचारा, लेकिन वो शत्रु जब तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा ना, तब तक तुम्हारी आयु का क्षय कराता रहेगा। अति संक्लेश भाव से भी जो अकाल में मृत्यु होती है, उसमें एक शब्द संक्लेश भी है कि आप जितना संक्लेश करते हैं उतनी ज्यादा आपकी आयु कर्म की उदीर्णा होती रहती है। तो संक्लेश को छोड़ने के लिए फिर गुरु की सन्निधि लगती है, फिर श्रावक समोशरण ढूंढता है, फिर भगवान के पैर छू करके बोलता है, प्रभु आप ठीक थे, आप वितरागता के चरम पर पहुंच गए, मैं आपका शिष्य होकर के अबोध यहां पर फंस गया। आज एक पूरी दुनिया के पास अवसर है, क्योंकि गुरुदेव के प्रकल्प किसी एक शहर के नहीं है। हम जहां पर अभी बैठ करके उद्बोधन दे रहे हैं, ये इंदौर की नगरी है। यहाँ पर करीब 500 करोड़ रुपए की राशि का एक बहुत बड़ा जिनालय बनने जा रहा है, और उस जिनालय में जो सहसकुट जिनालय है, उसमें अभी 5,55,000 रुपए की राशि की 109 प्रतिमाएं अब शेष बची हुई हैं। अगर आप में से दुनिया भर के लोगों में से किसी ऐसे दुखी, असंतुष्ट, अतृप्त व्यक्ति या संतुष्ट व्यक्ति के मन के अंदर ये भाव उठे कि वास्तव में हम कस्टोडियन हैं और ये संपत्ति आज नहीं तो कल खराब हो जाएगी, तो मैं दुनिया भर के लोगों से कहता हूं कि वक्त रहते अपनी संपत्ति ऐसे स्थान पर सुरक्षित करें कि आपके जाने के बाद भी आपकी संपत्ति के कारण आपको पुण्य मिलता रहे। इतने बड़े जिनालय का निर्माण कराने का गुरुवर का एकमात्र उद्देश्य था कि उस जिनालय का सहारा लेकर के बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करके लगाते रहेंगे, और एक जब बड़ा जिनालय बन करके तैयार हो जाएगा तो उस जिनालय में बैठ करके कई लोग जब पुण्य कमा के निकल जाएंगे, उस गृहस्थ को इस बात की बड़ी संतुष्टि होगी कि मेरा पैसा किसी के पुण्य के काम आ गया, ना कि शेयर मार्केट के। आप किसी भी बच्चे को कितना भी पैसा दे दो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की इच्छा होती है, शेयर मार्केटिंग में जाकर के शेयरिंग की ट्रेडिंग करने की इच्छा होती है, कमोडिटी बॉक्स में जाते हैं 2% के प्लस माइनस मार्जिन में, आप गोल्ड की बार बार, चांदी की बार बार खरीद फरोख्त करते रहते हैं, हाथ में कुछ आता नहीं है, चला जाता है। सिर्फ शेयर मार्केटिंग में ध्यान रखिएगा, सिर्फ ब्रोकर कमाता है, 2% इधर से और 2% इधर से, उसको 4% मिलता है बंधुओं, बेचने वाले का भी और खरीदने वाले का भी। बाकी दुनिया में शेयर मार्केट में लगाने वाला हर आदमी आज नहीं तो कल भालू से धोखा खाई जाता है। भालू क्या करता है? भालू है और क्या है, सांड है ना, दो तो चिन्ह बनाते हैं, बुल बनाते हैं। बुल जब ऊपर चढ़ता है तो ठीक है, लेकिन जब वो सांस छोड़ते हुए नीचे उतरता है ना, तो कई लोगों की जान सटका देता है। और आप लोगों के भी करोड़ों रुपए आज भी उसमें फंसे हैं,
ये सोच करके कि 300% का कहीं मार्जिन है तो शेयर मार्केट में है, जबकि 300% का नहीं, 3000 साल तक 300% से ऊपर का मार्जिन है तो जिनालय निर्माण में दिए गए दान में है। इस बात को तय मानिए, तय मानिए। यथार्थ को ठुकराते क्यों? क्या सोचते हो तुम अजर अमर हो, जिंदगी भर यहीं जीते रहोगे? जिंदगी भर तुम्हारी मायाचारी तुम्हारे साथ देगी? मायाचारी साथ नहीं देगी बंधु, आत्मा साथ देगी। फिर आत्मा में जिस प्रकार का संस्कार लेकर के आप जाएंगे, क्रोध का संस्कार लेकर के जाएंगे तो अगले भाव में क्रोध भी साथ देगा। माया का लेकर के जाएंगे तो माया साथ देगी, क्योंकि एक आत्मा ही ऐसी वस्तु है जो परभाव में आपके साथ रहेगी। बाकी सब कुछ यहीं पर रुक करके आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, ये शरीर भी यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। सिर्फ एक आत्मा, और आत्मा भी ऐसी चीज है कि ज्ञान गुण को आत्मा कहते हैं, मतलब आदा नाण पमाड़म, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा है। ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है? तो जो ज्ञान है, जिस ज्ञान में तुमको रमने पे आनंद आता है, वो तुम्हारा ज्ञान है। जो सुन रहे हो वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है। जिसमें तुम्हारी भाव शक्ति काम करती है। क्या काम करती है? मंदिर में बैठ करके भी अगर रीढ़ सीधी करने के बाद पूजा करते वक्त ये भाव हो रहा है, पीछे से जरूर 3 लोग हमें देख रहे हुई हैं, तो उस समय आपका पूजा का भाव नहीं है, आपके दिखावे का भाव है, ये मायाचारी है। तो बस वो मायाचारी ही है जो अगली भाव में तुम्हारे साथ जाने वाली है। और उसी मंदिर के स्थान पे जब हम अपने मन के अंदर ये भाव लाते हैं कि भगवान बड़े मुश्किल से आप मिले हो, कितनी पर्यायों में दर्द सहा है, दुख सहा है, अभी भी सह रहा हूं। सुनते हैं अपनों का भी कर्म बंध भोगना पड़ता है, तो मैं तो आपके साथ हूं, मुझे आपका पुण्य भोगना है। ऐसा सोच करके मंदिर के अंदर बैठ करके जो धर्म ध्यान होता है ना, वो प्रभाव में साथ जाता है। बाकी सब इधर उधर उधर इधर छूट जाता है बंधु। स्क्रीन पर जो लोग मुझे बहुत गौर से सुनते हैं, उनके साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। वे मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं। ऑफलाइन स्क्रीन वाले तो कई चीज़ें देखते हैं, किसी की साड़ी देखते हैं, किसी की लाड़ी देखते हैं, किसी का बच्चा देखते हैं, स्क्रीन देखते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाला कुछ नहीं देखता। ऑनलाइन वाला सबक पूरा कंसंट्रेशन के साथ मुझे जो कान में ठेपी लगा करके सुन रहा है, सुबह दोपहर शाम या रात को, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, अभी एक बहुत अच्छा अवसर है। आप चाहे कार चला रहे हो, बेड में बैठ करके सो रहे हो, टीवी चला रहे हो, सामूहिक देख रहे हो, आप जिस संपत्ति के कस्टोडियन हैं, थोड़ी देर के लिए जमीन 100 साल में हर हाल में अपना मालिक बदल लेगी। जमीन की नियति है बंधु। उस मालिक बदलने से पहले लगे कि उम्मीद से ज्यादा अतिरिक्त पड़ा हुआ है, जो ना मैं भोग पाऊंगा ना मेरा परिवार भोग पाएगा, उसके लिए स्क्रीन पर नंबर चल रहा है दीपक जैन विदिशा का, उस पर एक फोन करिएगा, उससे कहिएगा एक जिनबिंब हम भी जिनालयों में रखना चाहते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से करीब 25 जिनालय सर्वतोभद्र के तैयार हो रहे हैं, जिसमें 25,000 प्रतिमाएं रखी जानी है। उन 25,000 प्रतिमाओं में कहीं भी आपका एक नंबर अच्छे से लगेगा। वो आपको बताएंगे कि कौन से जिनालय में कहां पर किस नंबर की वेदी पे आपकी जिनबिंब स्थापित होंगे। ये 25 के 25 ये सहस्कुट जिनालय, ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला इनको पूर्ति करने का, और मुझे आपसे संवाद करने का भी मौका मिल रहा है। आप कार में चलते हुए अगर मेरे बात को सुन रहे हैं तो अगले 4 वर्षों में आपसे 5,55,000 रुपए की राशि दे करके और एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त करिए। जिनालय को बनाना भी आपके दिए गए दान से कोई पुण्य कमा के ले जाए, किसी के संबर के स्थान बन जाए, किसी की निर्जरा हो जाए, किसी का विशुद्ध स्थान बढ़ जाए, किसी का गुण स्थान बढ़ जाए, कोई अपने आर्त ध्यान को छोड़ दे, कोई धर्मात्मा हो जाए, कोई साधु हो जाए, कोई साधु वहां पर बैठ करके सिद्ध हो जाए, और कोई सिद्धालय में बैठने वाले अनंत अनंत सिद्ध ऊपर से आपके उस बनाए गए जिनालय को अपने ज्ञान में देखें। असंख्यात देवी देवताओं का वो स्थान बन जाए जहां पर किसी भी प्रकार का कोई जीव जाए तो शांति मिले। सोचो ना कितना सही समय है संपत्ति का सदुपयोग करने का। बिल्कुल वास्तविक सही समय है
कि हम जिस संपत्ति को अपना समझ रहे हैं ये हमारा भ्रम है, वो थोड़ी देर के लिए आपकी है, थोड़ी देर बाद किसी और की हो जाएगी। जिस पर भी आपका मालिकाना हक है, जिसको भी आप अपने मालिकाना हक के अंदर लेते हैं, वो आपका नहीं है। आप उसके थोड़ी देर के लिए रक्षक जरूर हो सकते हैं। बेटी हो, बेटा हो, पत्नी हो, परिवार हो, हाथी घोड़ा हो, रुपए पैसा हो, कुछ भी हो। तो जिनकुल में पैदा हुआ वह हर व्यक्ति, उसके मन के अंदर एक आस होती है, जीवन भर में जो पाप किया है उसको मृत्यु से पहले प्रक्षालित कर लें, ये भाव रहता है लोगों का। इसलिए गुरुवर ने छत्र चमर भामंडल वेदी के साथ एक जिनबिंब रखने के लिए एक नियत राशि निश्चित की है। कोई भी सहस्त्रकूट जिनालय है उसकी एक ही राशि है, चाहे आप इंदौर के रेवती रेंज में रखें, भोपाल के हबीबगंज में रखें, रामटेक में रखें, या आप चंद्रगिरी में रखें, जबलपुर में रखें, कहीं पर भी, खुरई में रखें। ऐसे 25 सहस्त्रकूट जिनालयों में आपका कहीं पर भी भाव बने। स्क्रीन पर एक नंबर है, उस नंबर पे आप फ़ोन करके उसको बोल सकते हैं कि हमारी राशि वहाँ तक पहुँचाना है। वो बीच में आपका संवाद सामने वाली कमेटी से स्थापित कराते हैं। स्थापितों के नंबर उनके पास रहते हैं, वे आपका उनके संवाद करा करके आप सीधे उनके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, दे सकते हैं, जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा ये स्क्रीन के माध्यम से आज ग्लोबल हो गई बंधुओं। बड़ा अच्छा लगा मुझे। छोटा सा कैमरा मेरी बात बहुत दूर तक पहुंचा देता है। गुवाहाटी है, आसाम है, मणिपुर है, मिजोरम है, इधर कनाडा है, एरिजोना है, अमेरिका है, यूरोप है। अभी परसों की ही बात है, एक 21 लाख रुपए की एक प्रतिमा आपने अमेरिका से आकर के, और उनकी पूरी राशि भी कैश ट्रांसफर हो गई सागर भाग्योदय तीर्थ के लिए। यही उद्बोधनों का कमाल था। उन्होंने पहले पूछा कि एक प्रतिमा मिल जाएगी, वहां बताया कि मिल जाएगी। तो ये प्रवचन सुनकर के जब 21 लाख रुपए की राशियां बाहर विदेशों से आकर के सर्वतोभद्र जिनालय में या कहीं और लग सकती हैं, तो दुनिया भर के लोगों का एक जैन समुदाय, हम कहीं का भी हैं लेकिन हम सब जैन हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अहिंसा हमारा परम धर्म है। फिर हम गोत्रीय व्यवस्थाओं में कहीं पर कितने भी बटे हुए क्यों ना हो, ये बंटवारा भगवान महावीर स्वामी को तो पसंद नहीं था, लेकिन ये आपकी माया का एक प्रभाव है कि आपने इस बंटवारे को अपने जीवन का एक अंग बना लिया है। इससे ऊपर उठ करके अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, तो सम्मान स्थापित करें। एक ऐसे भव्य जिनालय जो गुरुदेव के आशीर्वाद से बन रहे हैं, जिसका इतना उतंग शिखर होगा, और उस शिखर में भी करीब 25 किलो सोना लगाने के लिए आचार्य श्री जी का आशीर्वाद कलशों में मिला है। आपको लगता है कि आप कैश ना देकर के चांदी देना चाहते हैं, सोना देना चाहते हैं, तब भी स्क्रीन का वह नंबर आपसे संवाद स्थापित करेगा। बिल्कुल विश्वस्त व्यक्ति को आप सबके बीच में मैंने पिछले 3 सालों से लगातार रखा हुआ है। वही आपके संवाद को स्थापित हर कमेटी से करेंगे। आप देश के किसी भी मंदिर में कोई भी दान देना चाहते हैं, संवाद स्थापित एक केंद्र से होकर के आपको एक सुरक्षा और व्यवस्था मिलेगी। आप उसका उपयोग करिएगा, और ये भी निश्चित मानिएगा कि नृत्य मंडप, गुण मंडप, श्रृंगार चौकी, उपवन, खादिका, वेदिका, बाहर के और भी जिनालय, इन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं से रचे पचे जो भव्य जिनालय होते हैं, यही जिन शासन का सौंदर्य है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से मात्र 15 जिनालय ही हैं जो आकार प्राप्त ले रहे हैं। दुनिया भर के लोगों का ये बार बार भाव होता है, लोग कहते हैं सारा पैसा जिनालय में, जिनालय में, जिनालय में। दुनिया बहुत बड़ी है बंधुओं, और गुरुदेव के आशीर्वाद से मात्र 15 जिनालय ही बन रहे हैं। अभी तो इस जिनालयों की संख्या नए आचार्य महाराज जी के सानिध्य में 24 तक लेकर के जाना भी एक हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है। जैसे गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से 15 जिनालयों में निर्माण कार्य चल रहा है, आगे के और भी जिनालय नवीन आचार्य महाराज गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की कृपा से और संवर्धित परिवर्धित होंगे। शासन रुकता नहीं बंधुओं, उसके लिए तो जान लगानी ही पड़ती है। आप खुद देख रहे हैं दुनिया भर के लोग अपने आयतनों को बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। क्रिश्चियंस कम्युनिटी के सोसाइटी के 100 देश हैं, मुस्लिम सोसाइटी के 50 देश हैं। ये आपस में एक दूसरे को सगा भाई मानते हैं। भारत में एक भी क्रिश्चियन नहीं है बंधु, कोई जीसस यहाँ पर कभी किसी जीसस ने पैर नहीं रखा। लेकिन अगर आप जाकर के आज
क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव इस पूरे भारत की वसुंधरा पर देखेंगे। आप क्या देखेंगे, आपको तो खैर गाड़ी से नीचे उतरने की फुर्सत नहीं है। हम देखते हैं जब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जाते हैं, वहां पर एक भी व्यक्ति आदिवासी नहीं मिला, शिव का अनुयायी नहीं मिला, राम को मानने वाला नहीं मिला। वहां लगातार जीसस का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन ये बाहर से धीरे 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 कैप्चर करते करते जब सेंट्रलाइज होंगे, तो जैसे आज 100 देश क्रिश्चियन के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलती हिंदुस्तान को भी कुछ और बना बैठे। आज एक बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं, पूरे देश के लोग मिलकर के एक नया देश खड़ा करने में लगे हैं। हम पूरे देश की जैन समाज के लोग मिलकर के अपने जिनालय सुरक्षित रखें, एक दूसरे को सहयोग करें। आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में इतना अकूत पैसा है, लेकिन मामा लोगों को देने के लिए तो है, मामा लोग को देना पड़ता है ना, तो मामा लोगों को पैसा ना देना पड़े, इसलिए पापा लोगों को पैसा पहुंचाएं। स्क्रीन पर नंबर का उपयोग करें, जिनबिम्ब की स्थापना करें। करोड़ों रुपए के भी बड़े बड़े जिनबिम्ब आप सबकी एक राह जोड़ रहे हैं कि अगर आप चाहें तो उनकी स्थापना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। माध्यम स्क्रीन का नंबर होगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।